खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हुए जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, आज की पाक तलावतें सुनते हैं। पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 6 बाब, पहली 8 आयात। उजिया बादशाह की वफात के बरस में मैंने खुदावंद को बुलंद व फराज तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन ने हैकल को भर दिया। उसके पास सराफीन खड़े थे, हर एक के 6 पर थे। 2 से वो अपने मुंह को छुपाता और 2 से अपने पांव को ढांपता और 2 से उड़ता था। और हर एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज, तमाम जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने की आवाज से दहलीज की बुनियादें हिल गईं और घर धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूं और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। तब सराफीन में से एक उड़कर मेरे पास आया और उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने दस्तपनाह से मज़बा पर से उठाया था। और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी खता का कफारा हुआ। और मैंने खुदावंद की आवाज सुनी और उसने कहा कि मैं किसको भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा? तो मैंने कहा, देख, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें जो कुल जहान का शहनशाह है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 93, उसकी पहली 2 और फिर 5वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, वो हशमत से मुलब्बस है। खुदावंद कुव्वत से मुलब्बस और कमर बस्ता है और उसने कुर्राए अर्ज को मुस्तहकम किया है। ये जुम्बिश नहीं खाएगा। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अजल से है। तेरी शहादतें नहायत काबिले एतबार हैं। ऐ खुदावंद, अयाम की दराजी में कुदूसियत तेरे घर को शायान है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 10वां बाब, 24वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना गुलाम अपने आका से। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की, और गुलाम के लिए ये कि अपने आका की मानिद हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा, तो कितना ज्यादा उसके घर वालों को ना कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कोई चीज ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूं, उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो, कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो,
تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو، اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔